अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है और अभी तक उन्होंने कुछ करना शुरू नहीं किया। अभी तक वो सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक सबक आमोज़ वाक़या जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बल्कि 2 वाक़यात हैं। पहला कुछ इस तरह से है कि किसी ज़माने में एक बादशाह था। तो उसने खुश होकर अपने किसी मुलाज़िम को कहा, कोई बात अच्छी लग गई उसकी। तो उसको कहा कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और तुझे आज ये ऑफ़र है कि सूरज गुरूब होने तक ज़मीन का चक्कर लगा। जितनी ज़मीन पे तू चक्कर लगाएगा, वो सारी ज़मीन जो है वो मैं तुझे दे दूँगा। तेरा नाम कर दूँगा। वो बादशाही जो है वो तेरे नाम कर दूँगा। जितने एरिया का सफ़र तू जो है वो कंप्लीट करेगा, चक्कर कंप्लीट करेगा सूरज गुरूब होने से पहले। तो वो शख़्स बड़ा खुश हुआ और उसने चलना स्टार्ट कर दिया। चलते-चलते, चलते-चलते ज़ोहर हो गई। तो ज़ोहर के बाद उसको ख़्याल आया कि यार अब मेरे ख़्याल से वापसी का जो है वो रास्ता इख्तियार किया जाए। लेकिन जब उसने देखा कि यार अभी टाइम है, थोड़ा और चलते हैं, तो असर का वक़्त हो गया। एक बार फिर उसने सोचा लेकिन सामने बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे जो है वो पहाड़ उसको नज़र आए। तो उसने कहा क्यों ना ये जो पहाड़ हैं इनको भी अपनी मिल्कियत का हिस्सा बनाया जाए। लालच पड़ गई, तो पहाड़ तक पहुँचा। पहाड़ से उसने वापसी का रास्ता लेना शुरू कर लिया। सफ़र का आगाज़ कर लिया वापसी का। अब वापसी जब उसने शुरू की तो सूरज जो है वो उसको नज़र आ रहा था कि बड़ी तेज़ी से जो है वो गुरूब होने की तरफ उसका अपना जो रास्ता है वो बड़ी तेज़ी से वो इख्तियार कर रहा है। अब इस शख्स ने दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे ये तेज़ दौड़ता है ऐसे-ऐसे सूरज भी इसको तेज़ जो है वो गुरूब होता हुआ दिखाई दे रहा। जब इसकी स्पीड बढ़ रही थी, सूरज गुरूब हो रहा था और इसको सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, दौड़ना शुरू कर दिया। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जब वो सूरज गुरूब हुआ, तो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था, उसी पॉइंट पर आकर उसका दम जो है, वो इख्तिताम हो गया, यानी कि मर गया वो। अब जिस पॉइंट पे वो मरा, तो उसका सर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे था और उसके पाँव आपस में यानी कि उस पॉइंट को आपस में मिला रहे थे। तो ख़ैर जब वो मर गया, उसकी तदफ़ीन उसी मकाम पर हुई जहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो कब्र के ऊपर कतबा लगा दिया कि इस शख्स की जो ज़रूरत थी, वो बेसिकली इतनी ही ज़मीन थी। हम ना कभी-कभार बहुत बड़े ख्वाब देख लेते हैं। ख्वाब ज़रूर देखें, अच्छी बात है। लेकिन ख्वाब जब आप देखेंगे, ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं, जो 20 और 30 के दरमियान हैं। कोई 24 का है, कोई 28 का है, कोई 26 का है। तो दोस्तों आपके लिए पैगाम यही है कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें। आप इस लंबे चक्कर में हरगिज़ मत पड़ें। अगर लंबे चक्कर में पड़ेंगे ना, तो छोटे से भी जाएँगे। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, आगाज़ करें, कहीं से भी आगाज़ करें। एक छोटा-सा आगाज़ आपको बहुत बड़े अंजाम की तरफ लेके जा सकता है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि यार अब 20 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं, 24 साल हो गए हैं, 28 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, अब क्या स्टार्ट किया जाए? समझ नहीं आ रही, करें क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 20, 22, 24 ये 60 साल भी हो जाएँगे ना, आप ऐसे ही सोचते रह जाएँगे। लेकिन ज़िंदगी सोचने से नहीं चलेगी। कहीं न कहीं, किसी न किसी काम से स्टार्ट तो लेना ही होगा। बेहतरीन वक़्त यही है आपके पास। अभी भी कुछ आपके हाथ से गया नहीं है। अभी भी कोई फ़ील्ड उठा लें, जो आपको पसंद है। अपना मुहासबा करें, खुद से पूछें कि करना क्या है? जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा ना, तो यकीन करें, आप देर नहीं लगाएँगे। तन्हाई में बैठें, अल्लाह से हम कलाम हों, खुद से हम कलाम हों, अल्लाह से दुआ माँगें और अपना अपना रास्ता जो है ना, उस पे सफ़र का आगाज़ करें। जब तक शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ही सोचते-सोचते 20, 22, 25, 30 साल जो गुज़र गए हैं, ये मज़ीद भी गुज़र जाएँगे और सोचने से ज़िंदगी गुज़रेगी नहीं। और यकीन करें, हालात जो हैं, हालात ये बता रहे हैं कि एक अच्छा ख़ासा कमाई वाला जो शख़्स है ना, वो भी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुज़ार रहा है
اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور ابھی تک صرف سوچ رہے ہیں۔ اور جس واقعے کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو بھائی، جو بہنیں جو ہیں، خاص کر جو بھائی حضرات ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار ہم جب مارکیٹ میں جائیں اور جاتے ساتھ ہی ہمیں کوئی 50,000 کی، کوئی لاکھ کی، کوئی 2 لاکھ کی، کوئی 4 لاکھ کی نوکری مل جائے۔ ہم نے تو جو ہے وہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، کالج میں ٹاپ کیا ہے، اسکول میں ٹاپ کیا ہے، بٹ جو چیز آپ پڑھتے ہیں نا، وہ اور جو مارکیٹ میں جا کے آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ جب تک آپ کے پاس سکلز نہیں ہے نا، ڈگری کا فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے اور مزید بھی کرتے رہنا چاہیے، فل سٹاپ نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن سکلز جو ہے نا، سکلز انسان کو سکھاتی وہی ہیں، بناتی وہی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک آپ کے پاس سکلز نہیں ہوگی نا، کسی کام کے نہیں۔ سکلز جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو بناتی ہیں۔ تو سکلز سیکھیں، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں۔ جو جو فیلڈ آپ کو بیٹر لگتی ہے، جو آپ کو چیز پسند ہے، آپ اسی میں اپنے آپ کو منوائیں، اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے آپ سے یہ تہیہ کریں کہ یار 1 سال کے اندر، 6 ماہ کے اندر میں نے اس میں جو ہے وہ ماسٹر ہونا ہے۔ لیکن جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، تب تک آگے کا سفر جو ہے نا، وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جب آپ شروع نہیں کریں گے تو آگے آپ کیسے جائیں گے؟ سم ٹائم لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، سم ٹائم لوگوں کے پاس کوئی کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو آپ پوچھیں۔ اگر آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے، آپ اس سے پوچھیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اس سے پوچھیں۔ اپنے والدین سے مشورہ کریں، لیکن ضرور کریں۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔